अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक टू अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज हम रिएक्शन कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाले की जो कॉन्फ्रेंटेशन चली थी, ठीक है। तो उसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा फेवरेट है सिद्धू मूसेवाला, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करते देखते क्या है सिद्धू मूसेवाला तो क्या कानून तोड़ने का हक है। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਇਹ ਟੈਟੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਹ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੀ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस आर्टिस्ट के बारे में जिसे अपने करियर के स्टार्ट में इग्नोर किया गया था, जिसे बोला गया था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा चेहरा म्यूजिक वीडियो के लिए नहीं बना है। इस आर्टिस्ट ने अपने म्यूजिकल करियर की स्टार्ट एज ए लिरिसिस्ट करी थी और शायद उस समय इन्हें खुद पता नहीं था कि ये फ्यूचर में इतने बड़े स्टार बनने वाले हैं। जब इनके गाने या इनकी एल्बम रिलीज होती है तब इनके फैंस उसे कोई फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट करते हैं। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी फैन फॉलोइंग किस लेवल पे है। महज अपने 5 साल के म्यूजिकल करियर में इन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो कि दूसरे आर्टिस्ट 10 से 15 साल के करियर में भी नहीं कर पाते हैं। लोग इनके लिए इतने पागल है कि लोगों ने इनका चेहरा अपने बॉडी में टैटू करवा के रखा है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट इन टुडेज जनरेशन, द गोट सिद्धू मूसेवाला। जो सिद्धू मूसेवाला के डाई हार्ट फैन है, उससे सिद्धू मूसेवाला के बारे में सब कुछ पता है। उनकी बायोग्राफी हो गई, उनके बारे में फैक्ट्स भी यूट्यूब में अवेलेबल है। मुझे कुछ ऐसा वीडियो बनाना था इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड जो तुम लोग को बिल्कुल पता नहीं है। सो हियर आई एम विद 4 अमेजिंग थ्योरीज ऑन सिद्धू मूसेवाला। हर थ्योरी बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रेजी है, जिसे सुनने के बाद यू विल बी शॉक्ड फॉर श्योर। सो लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द फर्स्ट थ्योरी। पहला थ्योरी ये है, सिद्धू मूसेवाला is the most popular artist among all the rapper and singer in India। चाहे वो तुम्हारे फेवरेट रैपर हो या तुम्हारे फेवरेट सिंगर, मैं उन सिंगर की बात कर रहा हूं जो अभी इंडिया में पीक में चल रहे हैं। अगर हम उनकी पॉपुलैरिटी से भी सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी को कंपेयर करें तो सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी उनसे ज्यादा है। और इस बात को चेक करने के लिए मैं गया गूगल ट्रेंड्स पे, और वहां पे एक ऑप्शन है जहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी कि कौन किससे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले मैंने सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर किया जितने भी मॉडर्न एज रैपर है उनसे, लाइक एमियो बंटाई, डिवाइन, रफ्तार, एमसी स्टैन, किंग, सबसे कंपेयर किया। और सिद्धू मूसेवाला इन सब से बहुत आगे थे। हम बात करें गूगल सर्च की, हम बात करें यूट्यूब सर्च की, नो वन वाज नियर हिम। फिर मैंने सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर किया यो-यो हनी सिंह और बादशाह से, ये सोचते हुए कि उन्हें और ज्यादा लोग देखते क्योंकि वो मोस्टली पॉप म्यूजिक बनाते हैं और उनकी ऑडियंस हिप हॉप क्राउड से ज्यादा है। पर आफ्टर कंपेयरिंग सिद्धू मूसेवाला विद हनी सिंह एंड बादशाह, आई वाज शॉक्ड क्योंकि सिद्धू मूसेवाला पॉपुलैरिटी में हनी सिंह और बादशाह से भी आगे थे इन यूट्यूब सर्च एज वेल एज इन वेब सर्च। Then I decided to compare him with the biggest singers right now in India, जो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंगर है। मैंने सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर किया विद अरिजीत सिंह, विद जुबिन नौटियाल, विद सोनू निगम, विद अरमान मलिक, दर्शन रावल, सबके साथ कंपेयर किया। एंड गेस व्हाट, इनमें से कोई भी सिद्धू मूसेवाला के पॉपुलैरिटी को क्रॉस नहीं कर पाया। अरिजीत सिंह was very close to सिद्धू मूसेवाला। In YouTube search सिद्धू मूसेवाला got 57 out of 100 in popularity rating और अरिजीत सिंह को मिले थे 56। अगर हम बात करें वेब सर्च की तो सिद्धू मूसेवाला को मिले 36 पॉइंट और अरिजीत सिंह को मिले 35। तो अरिजीत सिंह भी सिद्धू मूसेवाला से 1 पॉइंट पीछे थे। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा और लेवल अप करने के लिए सीधा कंपेयर कर दिया ड्रेक के साथ। और शायद तुम्हें लग रहा हो कि भाई ड्रेक के साथ सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर करना इज नॉट अ गुड आइडिया। ड्रेक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, सिद्धू मूसेवाला को लोग इंडिया में सुनते हैं और बाहर जो इंडियंस है वो सुनते होंगे। पर आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आई वाज टोटली शॉक्ड। सो यूट्यूब पॉपुलैरिटी में ड्रेक स्कोर्ड 43 आउट ऑफ 100 एंड सिद्धू मूसेवाला स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 100। इन दोनों के बीच में सिर्फ 13 पॉइंट का डिफरेंस था और मैंने ये कंपैरिजन वर्ल्ड वाइड फिल्टर डाल के किया था। इंडिया में तो सिद्धू मूसेवाला बहुत आगे थे ड्रेक से, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो, पर वर्ल्ड वाइड यूट्यूब सर्च में सिद्धू मूसेवाला ड्रेक से सिर्फ 13 पॉइंट पीछे थे। और ये देखने के बाद ड्रेक एंड सिद्धू मूसेवाला वाज लाइक क्वाइट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब सर्च कंपैरिजन। आई वाज टोटली शॉक्ड।
सो ये प्रूव करता है कि सिद्धू मूसेवाला कितने पॉपुलर है। कोई भी सिंगर, कोई भी रैपर उनकी पॉपुलैरिटी को टच नहीं कर सकता है राइट नाउ इन इंडिया। 2021 में उनकी एल्बम भी आई थी मुस्टेप, उसकी वजह से भी उनके यूट्यूब सर्च और वेब सर्च बहुत ऊपर चले गए हैं। और 2021 में देयर इज नो वन इन इंडिया अमॉन्ग रैपर एंड सिंगर हु इज ओवर सिद्धू मूसेवाला इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। So this theory is not even a theory now, this is a fact, क्योंकि मैंने इसमें प्रॉपर रिसर्च किया है एंड वी गॉट द प्रॉपर एविडेंस कि सिद्धू मूसेवाला जितने भी रैपर और जितने भी सिंगर है उनसे ज्यादा पॉपुलर है। लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरी नाउ। सेकंड थ्योरी है सिद्धू मूसेवाला बिलोंग्स टू हिप हॉप एंड देसी हिप हॉप। सो मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिबेट होते देखा है कि सिद्धू मूसेवाला देसी हिप हॉप को बिलोंग करते हैं या नहीं। बहुत सारे हिप हॉप पेजेस है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सिद्धू मूसेवाला को देसी हिप हॉप पे काउंट नहीं करते हैं। और मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, जिस वीडियो में मैं सिद्धू मूसेवाला को फीचर करता हूं उसमें नीचे लोग जरूर कमेंट करते हैं कि भाई सिद्धू मूसेवाला इज नॉट ए रैपर, सिद्धू मूसेवाला डजंट बिलोंग टू हिप हॉप, तो तुम इन्हें क्यों रैपर्स के साथ फीचर कर रहे हो? इज सिद्धू मूसेवाला नॉट ए हिप हॉप आर्टिस्ट? लेट्स फाइंड आउट। देखो, सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि हर गाना जिसमें रैप होता है वो ट्रैक जरूरी नहीं है कि हिप हॉप ट्रैक हो, और वो गाना जिसमें रैप नहीं होता है वो भी हिप हॉप ट्रैक हो सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहता हूँ पोस्ट मलोन का। ही इज ए अमेरिकन आर्टिस्ट और वो मोस्टली सिंगिंग करते हैं। अगर तुम उनके गाने सुनोगे तो उनके ज्यादातर गाने में सिंगिंग होती है, यू विल हार्डली फाउंड एनी रैप इन हिज सॉन्ग। और अगर तुम सर्च करोगे पोस्ट मलोन का नाम गूगल पे तो तुम्हें दिखाएगा कि पोस्ट मलोन इज ए रैपर, पोस्ट मलोन इज ए हिप हॉप आर्टिस्ट। क्योंकि पोस्ट मलोन जिस जॉनर की म्यूजिक बनाते हैं, जिस टाइप की म्यूजिक बनाते हैं, दैट इज ए हिप हॉप म्यूजिक। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हिप में गाना गा रहे हो या रैप कर रहे हो। जस्ट लाइक पोस्ट मलोन, मुझे भी लगता है कि सिद्धू मूसेवाला हिप हॉप जॉनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हिप हॉप जॉनर के साथ। अभी मैंने रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला का इंस्टाग्राम चेक किया था, वो पहले सिर्फ ड्रेक को फॉलो करते थे पर वो अब 22 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और जब मैंने चेक किया कि वो कौन कौन से पेजेस को फॉलो करते हैं तो उसमें से मोस्टली हिप हॉप आर्टिस्ट थे या हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल या हिप हॉप पेजेस थे। सिद्धू मूसेवाला बहुत ज्यादा टूपाक को भी एडमायर करते हैं। अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में टूपाक से रिलेटेड पोस्ट शेयर करना हो गया, टूपाक के गाने शेयर करना हो गया, यहां तक कि अपने रीसेंट एल्बम मूस्टेप के कुछ ट्रैक में भी तुम्हें टूपाक, बिगी का रेफरेंस मिल जाएगा, निप्सी हसल का रेफरेंस मिल जाएगा। दिस शोज हाउ मच ही लव्स हिप हॉप। सिद्धू मूसेवाला ने बहुत सारे जॉनर के भी म्यूजिक बनाए हैं, टिपिकल पंजाबी बीट्स भी यूज करी है, पर इन्होंने हिप हॉप ट्रैक्स भी बहुत ज्यादा हाई नंबर पे ड्रॉप किया है। सिद्धू मूसेवाला की सबसे रीसेंट रिलीज एल्बम मूस्टेप, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन हिप हॉप म्यूजिक एल्बम ऑफ ऑल टाइम। और इस एल्बम में मोस्टली सारे ट्रैक हिप हॉप ट्रैक थे। स्टिल पीपल डोंट वांट टू काउंट हिम एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट। देखो, ही इज नॉट ए रैपर और मैं बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करता हूं उस पॉइंट से, बट ही इज ए हिप हॉप आर्टिस्ट एंड ही बिलोंग्स टू डीएचएच। और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इतना बड़ा स्टार डीएचएच से बिलोंग करता है, इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी से बिलोंग करता है। स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ डिबेट ऑन दिस, तुम्हें लगता है कि सिद्धू मूसेवाला हिप हॉप से बिलोंग नहीं करते हैं, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर कमेंट कर रिप्लाई करूंगा। लेट्स मूव टू द थर्ड थ्योरी नाउ। थर्ड थ्योरी है सिद्धू मूसेवाला एंड ड्रेक कोलैब इज वेरी नियर। हम सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाला ड्रेक को पसंद करते हैं और बहुत बार अपने गानों में भी ड्रेक का रेफरेंस दे चुके हैं। कुछ समय तक सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक बंदे को फॉलो कर रहे थे और वो था ड्रेक। अभी वो कुछ और लोगों को भी फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और ड्रेक और सिद्धू के कोलैब से रिलेटेड न्यूज बहुत टाइम से ट्रेंड कर रही है, लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का कोलैब आ सकता है। पर सवाल यह है कि अभी तक हमें इन दोनों का कोलैब देखने को क्यों नहीं मिला है। तो मैंने एक इंस्टाग्राम लाइव देखा था जिसमें सिद्धू मूसेवाला और बोहेमिया डिस्कस कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला कब किसी के साथ कोलैब करते हैं। सो उस लाइव में सिद्धू ने बताया था कि कोलैब करने से पहले इन दोनों की रिलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वो कभी भी फोर्स कोलैब नहीं करते हैं या वो कभी भी पेड कोलैब नहीं करते हैं। अगर सिद्धू मूसेवाला चाहेंगे तो ड्रेक को कभी भी पेड कोलैब के थ्रू अपने ट्रैक में फीचर कर सकते हैं, पर सिद्धू मूसेवाला ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं फिर से एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे मूस्टेप का। मूस्टेप में जितने भी कोलैब्स थे और जितने भी आर्टिस्ट फीचर हुए थे उनका सिद्धू मूसेवाला के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हम बात करें डिवाइन की, हम बात करें राजा कुमारी की, हम बात करें बोहेमिया की, या फिर जितने भी फॉरेन आर्टिस्ट थे उनकी भी रिलेशन सिद्धू के साथ बहुत अच्छी है। सो मे बी सिद्धू मूसेवाला इज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि ड्रेक उन्हें खुद अप्रोच करे फीचर के लिए, या वो उस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं जब वो ड्रेक को अप्रोच करे और ड्रेक उन्हें बिल्कुल मना नहीं करे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला बिलीव्स इन रिलेशनशिप रादर देन अ पेड कोलैब।
जैसे मैंने फर्स्ट थ्योरी में बताया था कि उनके और ड्रेक के बीच में बहुत कम पॉपुलैरिटी गैप है, तो ड्रेक भी ये चीज देख रहे होंगे। और सिद्धू मूसेवाला टोरंटो में ही रहते हैं, ड्रेक भी वहीं पे रहते हैं कनाडा टोरंटो में, तो उन्हें भी सिद्धू मूसेवाला के बारे में पता चल रहा होगा। सो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस है सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और उनकी ग्राफ जिस हिसाब से ऊपर जा रही है, ड्रेक जरूर अप्रोच करेंगे, या फिर सिद्धू मूसेवाला जब ड्रेक को अप्रोच करेंगे तो ड्रेक बिल्कुल मना नहीं करेंगे। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन सी सिद्धू एंड ड्रेक कोलैब इन फ्यूचर वेरी सून। मूविंग टू द फोर्थ थ्योरी नाउ, जो है सिद्धू मूसेवाला एंड द वेपन लव स्टोरी। तुम्हें पता होगा सिद्धू मूसेवाला अपनी बंदूकों से कितना प्यार करते हैं। बंदूकों का रेफरेंस अपने गाने में हो गया। उन्होंने पार्टिकुलर एक गाना बनाया हुआ है उस टेप के ऊपर जिसमें उन्होंने अपने बंदूक को अपनी गर्लफ्रेंड बताया है। तो उस लेवल की क्रेज है सिद्धू मूसेवाला को गन्स को लेकर के। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सिद्धू मूसेवाला इज ए गैंगस्टर और वो इसलिए बंदूक रखते हैं, पर मेरे हिसाब से ही इज नॉट अ गैंगस्टर एट ऑल। अगर तुम सिद्धू मूसेवाला को देखोगे, उनकी पर्सनैलिटी देखोगे, उनके इंस्टाग्राम लाइव देखोगे, उन्हें फॉलो करोगे, ही इज वेरी जेंटल पर्सन, ही इज वेरी पोलाइट, और भाई एंड ही इज लाइक टू जेंटल टू बी ए गैंगस्टर। मुझे तो नहीं लगता कि वो गैंगस्टर है। अगर तुम्हें प्रॉपरली पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, पर मैंने भी जितना रिसर्च किया आई डिडंट फाइंड हिम अ गैंगस्टर। बहुत लोग उन्हें फेक गैंगस्टर भी बोलते हैं, वो गैंगस्टर है ही नहीं, तो फेक गैंगस्टर की बात ही कहां से आती है। पर वो अपने गाने में बंदूक और अपने गाने में वेपन्स इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी हुई है। उन्हें पंजाब पुलिस के साथ गन ट्रेनिंग करते हुए एक वीडियो लीक हो गई थी जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी और उनके ऊपर केसेस भी चली थी। उनके हाथ में एक टैटू भी है जो कि इंस्पायर्ड है गैंगस्टर से, तो उनके गाने में बहुत सारी गैंगस्टर वाइब होती है। उन्होंने गैंगस्टर ट्रैक भी बनाए हैं, तो मे भी उन्होंने इसलिए वो टैटू बनाया हो। पर ये बोलना कि सिद्धू मूसेवाला इज ए मेरे हिसाब से दिस इज टोटली रॉन्ग। ही जस्ट लव गन्स और उन्हें बंदूकों से बहुत ज्यादा प्यार है। नहीं तो कोई बंदा अपने बंदूक के ऊपर गाने नहीं बनाएगा। ओके, दिस वाज इट। दिस वाज फ्यू थ्योरीज ऑन सिद्धू मूसेवाला। देखो, मैंने सिद्धू मूसेवाला को बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया और मैं भी उनके बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानता हूं। सो मुझे जितनी चीजें पता थी, जितना मैंने रिसर्च किया, उस हिसाब से मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी और मैंने कुछ चीजें गलत बता दी होगी तो प्लीज कमेंट करके बताना। और बाकी अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे तुम नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे पास कोई भी कंटेंट का आइडिया है या फिर तुम्हें कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाहिए, तो भाई ये वीडियो तो सिद्धू मूसेवाला इज नॉट गैंगस्टर, वो नहीं है, ठीक है। और एंड यार बंदा लव है, बंदे के साथ लव है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू सुना था सिद्धू मूसेवाला का कि उन्होंने कहा था कि कभी कभार मैं हो जाऊँगा। होता नहीं, बंदा कहता है कि वक्त ख़त्म होगा, बट नहीं, सिद्धू मूसेवाले का वक्त नहीं ख़त्म हो सकता। लव बैठे हुए यार, फैन बैठे हुए, ठीक है। मोस्ट टिप के बाद तो सिद्धू मूसेवाला तो बहुत ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो भी ब्रदर, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।